नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोविंद जोशी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की ब्रांड न्यू वीडियो में हम सीखेंगे होम रूल लीग के बारे में। यानी कि होम रूल लीग चैप्टर तो हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था, बट आज हम इसके बारे में आगे जानेंगे। यानी कि होम रूल लीग कब, क्यों, कहां, कैसे आई वो तो हमने कल जाना था। तो दोस्तों, आज जानते हैं इससे आगे। तो दोस्तों, कल तक हमने वीडियो में जान लिया था कि होम रूल लीग में दो ब्रांच बनी, यानी कि दो संघ बने। एक था तिलक का, वहीं दूसरा था एनी बेसेंट का। ठीक है, एक तिलक का था, वहीं दूसरा एनी बेसेंट का था। दोस्तों, अब इसमें सवाल आ सकता है कि दो होम रूल लीग बनने का कारण क्या था। तो इसका कारण था, जो तिलक के समर्थक थे वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे, वहीं जो एनी बेसेंट के फॉलोअर थे वो बाल गंगाधर तिलक को पसंद नहीं करते थे, जिस कारण दो होम रूल लीग बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा कि दो होम रूल लीग बनने का कारण क्या था। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो तिलक की होम रूल लीग थी वो बेसिकली महाराष्ट्र, विरार, सेंट्रल प्रोविंस और कर्नाटका में काम कर रही थी। वहीं जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वो पूरे भारत में, जहां पर तिलक की होम रूल लीग नहीं थी वहां पर एनी बेसेंट की होम रूल लीग पॉलिसी काम कर रही थी। वहीं जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग पॉलिसी थी उसका कहना था कि अगर आप कोई भी तीन व्यक्ति मिलकर अपनी ब्रांच बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जिस कारण से ही जो बेसेंट की होम रूल लीग थी उसमें 200 से अधिक संघ बन गए, यानी कि 200 से अधिक ब्रांच बन गई। यानी कि कोई भी तीन व्यक्ति मिलते और एक ब्रांच स्टार्ट कर देते, तो जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी ब्रांच बनाई थी। जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से लीड कर रहे थे, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से लीड कर रहे थे। ठीक है, तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग पॉलिसी हमने जानी कि कैसे एनी बेसेंट ने 200 ब्रांच बनाई, यानी कि 200 ब्रांच एनी बेसेंट की होम रूल लीग पॉलिसी में लागू होगी। वहीं जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग पॉलिसी का उद्देश्य था वो था, होम रूल लीग का उद्देश्य था कि स्वयं का शासन, की अगर भारत का नागरिक है तो भारत में भारत का नागरिक ही शासन करेगा, कोई और देश का नागरिक इसमें शासन नहीं करेगा, जिस कारण ही उसने यह होम रूल लीग पॉलिसी भारत में बनाई थी। दोस्तों, अभी तक हमने जाना एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बारे में, और अब जानते हैं हम तिलक की होम रूल लीग के बारे में। तो दोस्तों, तिलक ने मेन 4 ब्रांच में काम किया, जहां पर महाराष्ट्र, विरार, सेंट्रल प्रोविंस और इसके अलावा उसने कर्नाटका में अपनी ब्रांच बनाई। और इसके अलावा तिलक की सिर्फ 6 ब्रांच बनी, यानी कि तिलक के सिर्फ 6 समूह बने, जिसका मेन उद्देश्य रहा देश में अलग अलग राज्य बनाना। यानी कि देश में अलग अलग राज्य बने और वहां के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। यानी कि अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमें हिंदी में ही सिखाया जाए, ना कि इंग्लिश में, क्योंकि जो भारतीय बच्चा होगा वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हिंदी को अच्छे से समझ पाएगा। तो तिलक की होम रूल लीग पॉलिसी कहती थी कि देश में अलग अलग राज्य बनाए जाए और देश में अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, ना कि इंग्लिश में। तो दोस्तों, ये थी तिलक की होम रूल लीग पॉलिसी। अब इसे देखते हुए, यानी कि तिलक की होम रूल लीग पॉलिसी को देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार थी उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगा। यानी कि अगर भारतीय बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखेगा तो वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो अच्छा सीखेगा। तो जिस कारण जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जुलाई 1916 में सो कॉज नोटिस भेजा तिलक को। यानी कि जुलाई 1916 में तिलक को सो कॉज नोटिस भेजा गया। यानी कि उनसे कहा गया कि अगर तुम होम रूल लीग बंद करते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें फिर से जेल भेज दिया जाएगा। जिस कारण उन्हें यह केस 2-3 महीने चला, यानी कि 3-4 महीने चला, और नवंबर 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा तिलक को केस जिता दिया गया। यानी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने तिलक का केस लड़ा और वो केस जीत गए। जिसके बाद केस के खत्म होने के बाद 1916 में कांग्रेस सेशन हुआ। यानी कि जब केस खत्म हुआ तिलक का तो 1916 में कांग्रेस सेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर तिलक और एनी बेसेंट की मीटिंग रखी लखनऊ में। यानी कि जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस ने मिलकर होम रूल लीग के जो कायदे कानून थे उनके लिए मीटिंग रखी लखनऊ में। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और कल हम जानेंगे कि क्या इसके बाद क्या हुआ, क्या एनी बेसेंट और तिलक एक साथ हुए और उसके बाद क्या उन्हें इस जो लीग का कुछ फायदा मिला और अंत में जाकर यह लीग कब खत्म हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। हम मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।